Morning student, Baba, commerce easy है. Now the question is this, exams on your head, so I am preparing the videos quick for the quick revision of the 12th class student. So here you see, this is the quick revision of the staffing chapter in which we are completing the internal sources, external sources, merits and demerits of the बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. हाँ भाई, इंटरनल सोर्स क्या होते हैं? इंटरनल सोर्स वो होते हैं जहाँ पर हम स्टाफ का सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही करते हैं, राइट. दूसरी चीज़, एक्सटर्नल सोर्स कौन से हो गए? जब हम स्टाफ का सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से करते हैं. तो एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरनल सोर्स हो गए आपके ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, ये दो ही हैं. इज इट क्लियर? और जब आ जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज पर, तो एक्सटर्नल सोर्सेज की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं. आपको बहुत ही सिंपल सा है कि अगर इंटरनल सोर्सेज की बात होती है तो इंटरनल सोर्सेज में आप एक चीज़ याद कर लो, टीपी. बात समझ में आ गई? एक है आपका ट्रांसफ़र और दूसरा है आपका प्रमोशन. एक वर्ड बना दिया, टीपी. अब आ जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज. तो एक्सटर्नल सोर्सेज में जब आप जाओगे, ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. कहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा? जो लोग डायरेक्टली आपके यहाँ पर आते हैं, नोटिस लगा दिया आपने फैक्ट्री के गेट पर, डायरेक्ट वो आपके पास आ गए, आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया. दूसरी चीज़, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, राइट. एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद क्या है? कैंपस सिलेक्शन. कैंपस में जाके भी आप स्टाफ का सिलेक्शन कर सकते हो. नेक्स्ट जाते हैं आपके जो एक्सचेंज होते हैं. कौन से एक्सचेंज होते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. तो एम्प्लॉयमेंट EX, ओके. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अलावा और अगर आपको करना है तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर में आपने ऐड दे दिया, आपने मैगजीन में ऐड दे दिया. उसके अलावा कैजुअल कॉलर्स. तो हमने आपको बहुत सिंपल सी तरीका, अब हमने बहुत सारे उल्टे सीधे लिख दिए. अब इनको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ABCD लिख लो आप. इज इट क्लियर? ये आपका एक तो है A² C² D, ऐसे कर सकते हैं आप. यानी शॉर्टकट है आपका, A² है, C² है और D है. ये 5 चीज़ें हो गई आपकी. कैसे हो गई? एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न, एडवर्टीजमेंट इन मैगजीन, कैजुअल कॉलर्स, कैंपस सिलेक्शन और D हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ये 5 आपके हो गए. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वेब पब्लिशिंग, राइट. हाँ, तो अब एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है. तो अब आपको करना क्या है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स का भी फटाफट से रिवीजन कर लिया जाए. इंटरनल सोर्सेज के फ़ायदे क्या हैं? एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक. दूसरी चीज़ आपकी क्या आ जाती है? सिंपल प्रोसेस है. और तीसरी चीज़ क्या आ जाती है? मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को अच्छा काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए. अब डीमेरिट की बात कर लो. फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. कंपटीशन जो स्पिरिट होती है वो नहीं होगी. तीसरा है लेथार्जिक. पुराने लोग हमारे जैसे जो होते हैं लेथार्जिक हो जाते हैं. और चौथे नंबर पे आ जाते हैं प्रोडक्टिविटी जो होगी वो आपकी इंक्रीज नहीं होगी, लेस प्रोडक्टिव रहेगा. फ्रेश टैलेंट ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, नहीं. अब आ जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के फ़ायदे पर. एक्सटर्नल सोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो न्यू टैलेंट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा. इज इट क्लियर? जब नया टैलेंट आएगा तो वेल क्वालिफाइड स्टाफ आपका होगा, दूसरा क्वालिफाइड स्टाफ आपको मिलेगा, ठीक. तीसरी चीज़ क्या है? कम्पिटिटिव रहेंगे वो. कंपटीशन की जो स्पिरिट होती है वो स्पिरिट उनमें ज़्यादा रहती है.
हार्ड वर्किंग होंगे, राइट। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनकी मेरिट्स को। अब आओ डीमेरिट पर भाई। डीमेरिट में सबसे पहली चीज़ है प्रोसेस लेंदी है, ठीक। दूसरा हो गया कॉस्टली प्रोसेस है। तीसरा हो जाएगा कि आपका जो पुराना स्टाफ है वो आपका डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये हो गई मेरिट्स और डीमेरिट्स, एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज की भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट।